मित्रों, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत ही आम टॉपिक है और दिन प्रतिदिन लोगों में समस्या बढ़ती जा रही है। रात को नींद नहीं आती है, नींद आने में दिक्कत होती है, रात को बार बार जग जाते हैं, थकान महसूस होती है। कई लोगों में इसे तनाव होने लगता है और यही समस्या बढ़कर स्लीप एंजाइटी का रूप ले लेती है। वर्तमान समय में इसका सबसे जो मैंने अध्ययन किया, अनुभव किया है कि सबसे बड़ी समस्या है कि हम सोने जाते हैं, उस टाइम भी मेरे पास मोबाइल होता है और मोबाइल में हम कुछ न कुछ सरकाते रहते हैं, देखते रहते हैं। इससे जो हमारा मस्तिष्क है काफ़ी देर तक व्यस्त हो जाता है और नींद आने में एक बहुत प्रमुख समस्या उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, स्वस्थ रहने के लिए केवल अच्छी डाइट और व्यायाम ही जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छी नींद भी आवश्यक है। पर्याप्त नींद जहां स्वास्थ्य समस्याओं से बचाती है, वहीं इसकी कई कमी के कारण बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि आजकल तेजी से बदलती जीवन शैली लोगों के सोने की आदतों में काफ़ी बदलाव कर रही है, जिससे उन्हें नींद से जुड़ी कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। स्लीप एंजाइटी भी इन्हीं में से एक है। यह एक सामान्य मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। इसमें अक्सर नींद की कमी होने से होने वाली नुकसानों की चिंता बनी रहती है, जो शांतिपूर्ण नींद आने में बाधा बनती है। लगातार नींद की कमी और चिंता से दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी और तनाव बढ़ता जाता है। समय के साथ अवसाद जैसी अन्य मानसिक समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। इसकी वजह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विशेषकर इस समय देखा जा रहा है कि महिलाओं में मेंटलिटी ऐसी बनती जा रही है कि वो सारा काम छोड़कर रील देखना महत्वपूर्ण समझ रही हैं। यही कारण है कि जितने मनोचिकित्सक हैं, उनके यहाँ महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में नींद की समस्या ज़्यादा है। इसी कारण से वे मानसिक रोगी बनती जा रही हैं। स्लीप एंजाइटी लक्षण की पहचान हम कैसे कर पाएंगे, इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि नींद में कठिनाई हो जाए आने में, कि आपको नींद न लग रहा हो, रात में बार बार आपको जागना पड़ रहा है, जानबूझ करके नहीं बल्कि वो मेंटलिटी ऐसी बन गई है मानसिक रूप से कि आपका नींद बार बार खुल जा रहा है। दिन में अत्यधिक थकान या नींद आना शामिल है। अगर आप पूरी रात नहीं सोए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको दिन में नींद आएगी। और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर रात में और दिन में आपको नींद दोनों टाइम नहीं आ रही है तो धीरे धीरे ये
मेंटली डिसऑर्डर उत्पन्न होता और एक हम कह सकते हैं देसी भाषा में कि ये पागलपन का लक्षण उत्पन्न होने लगता है। इसके अन्य लक्षणों में दिल की तेज धड़कन, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ। इस विकार के कारण चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी भी हो सकती है। जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी इस समय कमी है ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना। उसका भी कारण कहीं न कहीं ये हमारा रील देखना या मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहना प्रमुख कारण है। इस समस्या में पीड़ित व्यक्ति अगले दिन के कार्यों को लेकर या जो काम कल पूरे नहीं हुए उसकी चिंता करता है। इस चिंता के कारण उसे बिस्तर पर जाने से डर लगता है। साथ ही उसे बुरे सपने भी आते हैं। यह बार बार घड़ी देखते हुए यह सोचता है कि उसे नींद आने में और कितना वक्त लगेगा और बार बार करवटें बदलता रहता है। इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि अपने जीवन शैली में जो इस समय परिवर्तन हो रहा है, नींद नहीं आना एक बहुत बड़ी और जटिल समस्या है। तो इसके लिए मुझे क्या परिवर्तन अपने अंदर लाना होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेडरूम अंधकारमय होना चाहिए, क्योंकि कम रोशनी और अंधेरे में शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है और नींद लेने में मदद मिलती है। शाम और दिन के समय बेडरूम के समय बिताने से बचें, अर्थात दिन के समय या शाम के समय अब लेटे न। अगर लेटते हैं तो नींद आ सकती है, स्वाभाविक बात है। इसलिए कोशिश करें कि आप दिन में सोने से बचें। अपने कंफर्ट के अनुसार मुलायम गद्दा और तकिया चुनें। इसके अलावा जितना हो सके अपने बेडरूम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूर रखें। सोने के 1 घंटे पहले से ही फोन का इस्तेमाल पूर्णतया बंद कर दें। संभव हो तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। लैपटॉप, मोबाइल, इस सब को अपने से दूर कर दें, क्योंकि इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन के उत्पादन को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब यह प्रभावित होता है तो नींद की गुणवत्ता पर इसका बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। शाम के समय गरिष्ठ भोजन लेने से बचें। अल्कोहल के सेवन से बचें। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अवश्य ही रात को नींद आएगी, अन्यथा यह एक जटिल समस्या बढ़ती जा रही है जो हमारे समाज में जीवन शैली के बदलाव के कारण। तो हमारी राय है कि आप अच्छा और स्वादिष्ट अल्प भोजन ग्रहण करें रात्रि के समय और समय से सोएं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने से दूर रखें, बंद कर दें। धन्यवाद।